बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फिज़िक्स इन सेकंड विद अली हमज़ा। हम साइंस के मुतालिक पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने डाला हुआ है, उसको आप डिटेल से देख लीजिएगा। थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ कि साइंस के ऑब्जर्वेशन का नाम एंड एक्सपेरिमेंट का नाम। ऑब्जर्वेशन क्या है? न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि सेब गिर रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। एक्सपेरिमेंट मतलब अपने हाथ से काम करना। तो फिज़िक्स भी एक साइंस है, और ये किस साइंस के साथ ताल्लुक़ रखती है जनाब? आपको पता है कि फ़िज़िकल साइंसेस के साथ। फ़िज़िकल साइंसेस कौन सी होती हैं? जो नॉन लिविंग के थिंग के साथ रिलेट करती हैं। तो हमारे पास द ब्रांच ऑफ साइंस की ये ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। स्टडी मतलब पढ़ते हैं किसके मुतालिक? मादा और एनर्जी। मादा क्या होता है कि जो जगह घेरे और वजन रखे, मादा कहलाता है। एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। मादा का ताल्लुक एनर्जी के साथ होगा, तो उसको पढ़ना और उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप कहलाता है? हमारे पास फिजिक्स कहलाता है। अब उसके बाद फिजिक्स को फर्दर आगे उसकी सब डिवीजन की गई हैं, जिसमें हमने किसी खास चीज़ के बारे में पढ़ना हो, मसलन के तौर पर लिखा हुआ है जनाब न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस क्या होता है? ये एक एटम है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, आपको पता होगा। उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव होता है। इस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने के लिए हमें जिस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है फिजिक्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम के सेंट्रल पार्ट के गिर्द पढ़ना, और उस सेंट्रल पार्ट जो इस पूरे एटम को कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट भी कह सकते हैं, इसको पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसके अंदर दो चीज़ें, एक ये मैं नाम निशान लगा रहा हूँ, फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियस के टूटने से जो एनर्जी हमें हासिल होती है उनके बारे में। और एटम बम, आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ, तो जो एटम बम है वो भी न्यूक्लियर फिजिक्स की मदद से हमें बनाया गया है। उसके बाद अगली हमारी डेफिनेशन कौन सी आ जाती है? ब्रांच कौन सी आ जाती है? पार्टिकल फिजिक्स। नाम से जाहिर हो रहा है, पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जर्रे। जो एटम के तमाम जर्रे या मादा के तमाम जर्रों के बारे में हमें बताती है, वो क्या कहलाती है? पार्टिकल फिजिक्स कहलाती है। इसकी आगे और मेन ब्रांचेस हैं, मैंने लिखा एरिया ऑफ फिजिक्स, यानी इसके अंदर और कौन कौन सी ब्रांचेस आ सकती हैं। नेक्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ मोशन एंड कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, कि कोई जिस्म हरकत में कैसे आया। आपके घर के अंदर पंखा है, वो हरकत में किस वजह से आता है? बिजली के चलने से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से। कॉजेज ऑफ मोशन पता चल गया। इफेक्ट ऑफ मोशन क्या होगा? उसका इफेक्ट क्या होता है? हमें हवा मिलती है। ये पढ़ना मैकेनिक्स। हीट, हरारत। हरारत का सबसे मेन जरिया हमारे पास क्या है जी? सन। क्या है? सन, सूरज। और सूरज से जो हरारत हमारे तक मुंतकिल होती है वो होती है रेज। एक हरारत मुंतकिल होती है एटम टू एटम, जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। एक होती है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशन। ये हमारे पास हरारत के अंदर। थर्मोडायनामिक्स, थर्म का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स के हरारत का किस तरह से मुंतकिल होती है। ऑप्टिक, ऑप्टिक नाम सुन के आपके जहन में एक लफ्ज आ रहा होगा, ऑप्टिक स्टोर। ऑप्टिक स्टोर किसको कहते हैं? जहां पर हमें ग्लासेस मिलती हैं। लाइट के मुतल्लिक कहा गया। लाइट क्या होती है? ग्लासेस के जरिए से रोशनी के अंदर हम ग्लासेस डालते हैं, रात के वक्त तो नहीं डालते, सूरज की रोशनी में। तो ऑप्टिक फिजिक्स। साउंड, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की मदद से जो हम आवाज़ सुनते हैं वो हमारी क्या आ जाती है? साउंड आ जाती है। लास्ट पे हमने पढ़ा है यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है कि एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन, इस पूरे एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना, उसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, उनकी तादाद क्या है, उनके ऊपर चार्ज क्या है, उसको पढ़ना एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्लाज्मा। ये कौन सी हालत है? आयनिक फॉर्म है। आयनिक फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें मेरा बेटा क्या आता है? इलेक्ट्रॉन या तो लॉस हो जाए या आपके पास क्या कर ले, आपके पास एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस वक्त बनता है आपके पास पॉजिटिव आयन, और जब वो कोई चीज़ देता है तो उस वक्त आपके पास क्या बनता है? उसके ऊपर नेगेटिव आयन।
ये हमारे पास क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए तो नेगेटिव आयन बनेगा, जब वो देगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है आपके पास। प्लाज्मा दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल प्लाज्मा और एक नेचुरल प्लाज्मा। आर्टिफिशियल प्लाज्मा हमारे लाइट बल्ब जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, हाई एनर्जी बीम्स, और नेचुरल प्लाज्मा सूरज के अंदर पाया जाता है। उसके बाद लास्ट के ऊपर मैं आपको बयान, इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिक्स क्या है जी, हमारे पास फिजिक्स की अहमियत हमारी लाइफ के अंदर, हर चीज़ की अहमियत जैसे होती है, ये पेंसिल है इसकी अहमियत है, हम लिख सकते हैं। हमारे पास पानी है उसकी अहमियत है, पी सकते हैं, प्यास ख़त्म कर सकते हैं। तो हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, इसकी अहमियत क्या होगी, इसका भी तो फ़ायदा हमें पता होना चाहिए। इसने हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। आए देखें तो पहली लाइन में लिखा गया मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज, तमाम साइंसेस की फंडामेंटल बुनियाद है क्या जी, फिज़िक्स। उसके बाद लिखा हुआ है फिज़िक्स हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है टेक्नोलॉजी के हवाले से। टेक्नोलॉजी क्या है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये आपके टेक्नोलॉजी का ही ज़रिया है। हम आज लाखों मील का फासला सेकंडों में तय कर लेते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे, हमने किसी से बात करनी हो, मोबाइल के ऊपर नेट यूज़ करते हैं तो उससे कितने लाखों मील का फासला चंद सेकंडों में ख़त्म हो जाता है, हम उसको देख सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग ने क्या किया, हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट हैवी व्हीकल्स बना दी जो बहुत तेज़ी के साथ सफ़र तय करती हैं। बुलेट ट्रेन जो है वो भी इंजीनियरिंग के अंदर आती है। वो स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर, या F-16 त्यारा जो है हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स का, ये भी हवा की स्पीड से तेज़ बनाया गया है। किसके अंदर जी, एयर, आपके पास फिजिक्स आ गई, इंजीनियरिंग आ गई। उसके बाद एक लिखा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर का नेटवर्क, इसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड उठा के बाहर देखें उस तरह उसके ऊपर छोटे छोटे सर्किट्स बने होंगे जिनको चिप्स कहेंगे। वो चिप्स सिलिकॉन की बनी होती हैं और वो किसके अंदर पढ़ा जाता है, हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है जी। लास्ट के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा, ओवरव्यू देता चलो। फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना, उसके फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ना। पार्टिकल फिजिक्स, मैटर के तमाम पार्टिकल के मुतल्लिक डील करना। एरिया ऑफ फिजिक्स में मैकेनिक्स, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक फिजिक्स, साउंड फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स and plasma physics are the some important branches of physics also। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेज, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है टेक्नोलॉजी के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से के। ये था ओवरव्यू। लास्ट के ऊपर एक बात आपसे करना चाहूँगा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।